तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस कथा का वर्णन किया है। प्रतापभानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि की कथा। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैका देसु, सत्यकेतु तह बसी नरेसु। मित्रों, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैका देश है। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता राज्य करता था। इस राजा के दो पुत्र थे, प्रतापभानु और अरिमर्दन। राजा ने जेठे पुत्र प्रतापभानु को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रतापभानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। राजा प्रतापभानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। इनके मंत्री थे धर्मरुचि। ये राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था और राजा को नीति की बात बताया करता था जो वेद पुराणों में लिखी हुई है। जीवन में सब कुछ संपन्नता थी। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। है राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम इक्तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी ब्राह्मण बोले कि हे राजन, माना कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। ये किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप सच हो गया। समय पाकर वही राजा प्रतापभानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। इसका भाई अरिमर्दन ही कुंभकर्ण बना है। इसका मंत्री धर्मरुचि वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ, जिसका नाम विभीषण था।